स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू, 9वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 8 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो के जो है ना प्ले लिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वही सब प्रश्न करवाते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इस वीडियो के जो है ना आपका प्ले लिस्ट में आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का जो है ना बाबू लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना दोनों पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना दोनों पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि संपूर्ण क्रांति का जो है ना नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना बीपी मंडल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का जो है नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो है नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है ना 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का जो है ना नारा कहाँ पे दिया गया था? तो बाबू पटना में दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? पटना में दिया गया था। कब दिया गया था बाबू? 5 जून और 1974 को दिया गया था। कब दिया गया था बाबू? 5 जून 1974 को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था बाबू? जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। आप लोग बाबू इसको अच्छे से याद रखिए। जितना पॉइंट बताए हैं आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी जो है ना आपसे पूछेगा कांग्रेस के जो है ना युवा तुर्क के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को। किसे जाना जाता है बाबू? चंद्रशेखर को। आपको यहाँ दिख रहा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पूछेगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बाबू सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है बीपी मंडल, आपसे पूछेगा जो है ना बाबू जो है ओबीसी को जो आरक्षण मिला था 27%, 1989 में कब मिला था बाबू? 1989 में जो है 27% आरक्षण मिला था ओबीसी को। यह आरक्षण किसने दिया था? तो बाबू जो है ना बीपी सिंह ने दिया था। क्या नाम था? बीपी सिंह यानी बीपी मंडल लिख दिया है। इसका पूरा नाम था बीपी सिंह था। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जितना पॉइंट बताए हैं बाबू आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जो है ना बाबू आप एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो जो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 62 में क्या है कि वैश्वीकरण नियम में से जो है ना किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी में उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी में समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी में बहुदलवाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैश्वीकरण जो है ना नियम में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो उदारवाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 का जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बाबू लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक कर लीजिए, एक बार जल्दी लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 10 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी में है 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी में 1 मई को, ऑप्शन नंबर बी में है 5 जून को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो कमेंट कर दिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में आता है तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि मैकमोहन रेखा किस देश के जो है ना बीच सीमा है? ऑप्शन नंबर ए में है
भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी में भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में नेपाल, भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में भारत और बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है ना किस देश के बीच है, सीमा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत और जो है ना चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को जो है ना अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा भारत और पाकिस्तान का बीच जो है ना सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ कहते हैं। आप लोग यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो दोनों अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा भारत और जो है ना चीन का बीच जो है कौन सा जो है रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना कौन सा रेखा है, तो याद रखिएगा रेड क्लिफ है। यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि कारगिल युद्ध जो है ना कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है 1971, ऑप्शन नंबर बी में 1962, ऑप्शन नंबर सी में 1999, ऑप्शन नंबर डी में है 2004। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कारगिल युद्ध जो है ना कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी में बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर सी में हवाना में, ऑप्शन नंबर डी में जकार्ता में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला जो है ना गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो है ना निरपेक्ष का अर्थ होता है बाबू अकेले रहना। देखिए आप लोग को वह बताए थे कि आप जो है अमेरिका भी उधर ग्रुप बना रहा था, उसका नाम था सी, तो इधर जो है ना यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी एक ये बना रहा था, ग्रुप बना रहा था। इसका ग्रुप का नाम था वर्सा पैक्ट। तो हम लोग जो थे ना यूएसए में जो है शामिल हुए, ना यूएसएसआर में शामिल हुए। हम लोग जो एक खुद का जो है ना ग्रुप को क्रिएट किए, उसी को बोलते हैं जो है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है अकेले रहना, समझे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुटनिरपेक्षता जो है ना पहला सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, ऑप्शन नंबर ए में महासभा, ऑप्शन नंबर बी में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी में सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो महासभा है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको आप जो हिंदी में बोल सकते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। इसका सबसे बड़ा अंग जो है ना कौन सा है, तो महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना कितने अंग है, तो बाबू ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। सबसे बड़ा जो है ना आपका महासभा, लेकिन जो काम का होता है सबसे जो ज़्यादा काम का होता है सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद सबसे ज़्यादा काम का होता है। लेकिन उस सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, सबसे बड़ा अंग महासभा होगा, लेकिन आप सबसे जो मैनली काम का होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होता है बी हो जाता। आपसे पूछता जो है ना सुरक्षा परिषद में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना सबसे जो है महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो सुरक्षा परिषद। लेकिन आपसे पूछ रहा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो महासभा है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी में हेग, ऑप्शन नंबर सी में जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलो। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है, तो न्यूयॉर्क में व्यवस्थित है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ। आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है ना मुख्यालय कहाँ पे है, हेग है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि इस देश की जो है ना विदेश नीति को मूर्ति का माला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में भारत, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में चाइना। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस देश की विदेश नीति को जो है ना
मूर्तियों के माला के रूप में जाना जाता है, तो चाइना के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पर जब ज्वाइनिंग होइएगा क्लास खत्म होने के बाद, इसका जो है ना PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 69 को देख लेते हैं, 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि ग्राम सभा का जो है ना कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर ए में 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में अनिश्चित, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो ग्राम सभा का कार्यकाल होता है कितना साल का होता है? तो 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी में उपराष्ट्रपति। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 72 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपसे पूछेगा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है ना अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में। आप लोग याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है ना विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? भारत में जो है ना चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1949, ऑप्शन नंबर बी में 1950, ऑप्शन नंबर सी में 1951, ऑप्शन नंबर डी में 1952। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में जो है ना चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, लेकिन प्रथम चुनाव जो हुआ था बाबू 51 की ब्लास्ट में, यानी 52 में हुआ था। भारत में जो है प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में ही हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है कि पर्यावरण व पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1972, ऑप्शन नंबर बी में 1975, ऑप्शन नंबर सी में 1984, ऑप्शन नंबर डी में 1995। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पर्यावरण व पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? किस देश ने जो है ना सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है रूस, ऑप्शन नंबर सी में है चीन, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का ज़्यादा बार प्रयोग किया है? तो बाबू किसने किया है? तो रूस ने किया है। अभी जो रूस का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करिए। देखिए जो है ना निषेध अधिकार क्या होता है, आप लोग को जो हम बताए थे कि जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ बताए थे, आप पीछे बताए थे आप लोग को कि सुरक्षा परिषद में जो है ना कुल मेंबर की संख्या कितनी होती है? कुल मेंबर की संख्या 15 होती है, लेकिन इसमें जो है ना 5 जो होता है परमानेंट होता है और 10 जो होते हैं वो अनपरमानेंट होते हैं। 10 जो है अस्थायी होते हैं, लेकिन 5 के पास जो है वीटो पावर यानी निषेध अधिकार प्राप्त है। उसका एक तरीक हम आप लोग को दिए थे, ABCRF एक तरीक बताए थे आप लोग को। यह तरीक मेरे द्वारा क्रिएट किया गया। आप लोग का जो है ना कोई सा भी आप पढ़ते हैं, अगर जब तक उसमें तरीक लगाइएगा ना, कोई सा भी देश या कुछ भी का नाम याद करना है, तरीक से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। याद रखिएगा, ए से हो गया आपका अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह तरीक मेरे द्वारा बनाया गया है, यह तरीक को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यह आता है इसमें से जो है निषेध अधिकार, यही 5 को सदस्य जो है सभी का जो है ना बाबू परमानेंट सीट है, लेकिन जो सभी जो 10 सदस्य है, जो हम कुल मेंबर सुरक्षा परिषद में कुल मेंबर की संख्या 15 है, लेकिन जो है ना 5 के पास जो है परमानेंट सीट है। अगर 5 में से एक भी सदस्य अगर बोल देगा कि यह प्रस्ताव जो है ना
कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। यह प्रस्ताव जो सुरक्षा परिषद में पास नहीं होगा, या अगर बोल दिया तो यह प्रस्ताव को रोक दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बार जो वही प्रस्ताव को प्रयोग किया है रूस ने किया, बहुत अधिक बार रूस कर दिया प्रयोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि 2003 में अमेरिका ने जो है ना किस देश पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में कुवैत, ऑप्शन नंबर बी में ईरान, ऑप्शन नंबर सी में इराक, ऑप्शन नंबर डी में वियतनाम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2003 में जो है ना अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इराक पर। आप लोग जानते हैं कि सद्दाम हुसैन को 2003 में मार भी दिया गया था, अमेरिका के ही द्वारा पूरा चाल रचा गया था। तो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? इराक पर, जिसे खाड़ी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि अफगानिस्तान जो है ना सार्क का सदस्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए में 1985, ऑप्शन नंबर बी में 1990, ऑप्शन नंबर सी में 1905, ऑप्शन नंबर डी में 2007। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है ना सार्क का सदस्य क्या कब बना था? 2007 में। हम एक ट्रिक बताए थे इसके लिए। सार्क का जो एक संगठन है, सार्क क्या है? एक संगठन है। इसका एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, आप लोग जो अच्छे से याद किए होंगे। चलिए एक बार फिर बता देते हैं। ट्रिक का नाम है MBBS अपनी, MBBS अपनी। देखिए यह मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है। आप लोग जो है ना सभी ट्रिक से जितना पढ़ते हैं, ट्रिक से आप लोग का जो है ना कोई सा भी चीज़ क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य हैं, समझे? तो 8 सदस्य का नाम आप इसमें छुपा हुआ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। M से हो गया आपका मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, C से आपका S से हो गया श्रीलंका, A से जो है ना अफगानिस्तान, इसी को 2007 में जोड़ा गया था। P से हो गया आपका पाकिस्तान, N से नेपाल और I से इंडिया। आपसे पूछता है कि जो है ना कौन सा जो है ना देश में जो कौन सा संगठन है जिसमें भारत भी जो ऐड है, तो उस याद रखिएगा सार्क में भारत भी है। सार्क की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जो है ना बाबू शेयर कर दीजिए एक बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 77 में क्या है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए में 27, ऑप्शन नंबर बी में 28, ऑप्शन नंबर सी में 29, ऑप्शन नंबर डी में 30। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में जो है ना वर्तमान में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। अगर आपसे अगर यूटी पूछता यानी यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो याद रखिएगा कितने हैं? 8 है। लेकिन राज्य यानी स्टेट कितने हैं? तो 28। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ना कब बना? ऑप्शन नंबर ए में 2017, ऑप्शन नंबर बी में 2018, ऑप्शन नंबर सी में 2019, ऑप्शन नंबर डी में 2020। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लद्दाख जो था केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 2019 में बना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हो गया था। इसी जमा तो उसी को तोड़ के लद्दाख को केंद्र शासित यानी यूनियन टेरेटरी बनाया गया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। लद्दाख जो था केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 2019 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि वर्तमान में तिब्बत है। ऑप्शन नंबर ए में भारत का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी में चाइना का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी में एक स्वतंत्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी में यह बेकार राज्य है, बेफर राज्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वर्तमान में जो है ना तिब्बत किसका हिस्सा? तो भैया चाइना का हिस्सा है। चाइना जो कब्जा कर लिया था किसका हिस्सा है? तिब्बत का। जो एक बहुत अच्छे गुरु थे दलाई लामा, वो भी भाग के आ गए थे। चाइना ने तिब्बत पे क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। लेकिन हमारे देश का उस समय राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जो थे ना पूरा उस समय उतना योग्य नहीं थे, पर जो इसीलिए जो तिब्बत जो है ना हमारे देश में अभी वर्तमान में नहीं है। लेकिन दलाई लामा तो हमारे देश में मिलने के लिए पूरा तैयार हो गया था, समझे? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में यह चाइना का हिस्सा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि जो है ना अभी जो इसमें से कौन सा देश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी में म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी में हांगकांग, ऑप्शन नंबर डी में भूटान। इसका जो सही होगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो अभी जो है ना कौन सा देश नहीं है? तो भैया हांगकांग एक देश नहीं है। हांगकांग जो आपका जो चाइना में आता है। हांगकांग कहाँ पे आता है? चाइना में आता है। हांगकांग एक देश नहीं है। सिंगापुर भी देश है, म्यांमार भी देश है और भूटान भी देश है, लेकिन हांगकांग क्या है बाबू? एक देश नहीं है। तो आप लोग जितना प्रश्न बताए हैं आप लोग सभी प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना बाबू अगर टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हो तो टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे।
देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।